गुल्ली और बुल्ली के घर पर आज अपना पॉटी बॉय सॉन आया होता है और आज ये तीनों टीवी पर हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं। ये तीनों सुबह से अपने सस्ते कंप्यूटर पर महंगे गेम्स खेल रहे थे और वो भी कई घंटों तक, जिसके वजह से इनका कंप्यूटर खराब हो जाता है और फिर इन्होंने अपना कंप्यूटर बनाने के लिए दिया है, जिसे बनने में 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा। इसीलिए टाइम पास करने के लिए ये लोग आज टीवी में हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं। इस वक्त इन तीनों की ही नजर टीवी स्क्रीन पर जमी होती है क्योंकि टीवी पर चुड़ैल हॉरर स्टोरी आ रहा है, जो कि इन तीनों का ही बहुत ही फेवरेट है। और फिर सॉन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर अब क्या होगा? इस जंगल में रहने वाली चुड़ैल ने इसके सभी दोस्तों का तो खात्मा कर दिया है और अब ये सिर्फ अकेला बचा है और देख के तो लगता नहीं है कि ये चुड़ैल इसे छोड़ देगी। और अगर मान लो ये किसी तरह बच भी गया तो क्या फिर ये अकेले रहेगा? क्योंकि इसके सभी दोस्तों को तो इस चुड़ैल ने मार डाला है। अरे सॉन, तुम बेकारी में मजा क्यों किरकिरा कर रहे हो? चुपचाप देखो और देखने दो। वैसे भी ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे ये क्या, ये देखो, ये आदमी तो चारों ओर से घिर चुका है, जिसमें से 3 तो इसके खुद के दोस्त हैं। देखने में काफी मजा आ रहा है। ये लोग टीवी देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से टीवी बंद हो जाता है और इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो गया। और सॉन बोलता है, बुल्ली क्या टीवी भी खराब हो गया? नहीं सॉन, ये टीवी नहीं खराब हो सकता है। तुम जाओ एक बार टीवी को ठोक कर आओ, क्या पता टीवी वापस से चलने लगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या पता मैं वहाँ पर जाऊं और द रिंग मूवी की तरह वो चुड़ैल टीवी के बाहर आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? छोटी बच्ची हो क्या? हाँ अच्छा ठीक है, जाता हूँ, ऐसे चिल्लाओ मत। उसके बाद सॉन जाता है टीवी ठोकने के लिए। और जैसे ही सॉन टीवी के पास पहुंचता है कि तभी अचानक से टीवी चालू हो जाता है, जिससे सॉन घबराकर पीछे गिर जाता है क्योंकि टीवी में इस बार कुछ और ही चल रहा होता है। इस बार टीवी में एक डरावना सा जोकर आ जाता है और ऐसा लग रहा है कि मानो वो गुल्ली बुल्ली और सॉन को ही देख रहा हो। इसीलिए गुल्ली बुल्ली और सॉन काफ़ी डर जाते हैं। बुल्ली, क्या चैनल चेंज हो गया है? नहीं गुल्ली, मैंने तो चैनल नहीं चेंज किया है। लगता है ये चैनल अपने आप चेंज हो गया है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जोकर बोलता है, अरे अरे रुको रुको रुको, चैनल मत बदलो, तुम लोग सही चैनल पर हो। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सॉन काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जोकर उन्हें कैसे सुन पा रहा है। और फिर वो जोकर बोलता है, अगर आप लोगों को मेरे वजह से कोई भी दिक्कत हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये ऐड दिख रहा है तो आप उन्हीं 5 अनलकी, मेरा मतलब लकी लोगों में से एक हैं जिनका सपना आज पूरा होने वाला है। अब आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस सपने की बात कर रहा हूँ। हम सभी लोगों ने बचपन में ऑगी एंड द कॉकरोचेस, शिनचैन और डोरेमोन जैसे कार्टून शोज देखे हैं और इन कार्टून कैरेक्टर से हमें प्यार भी बहुत है। और आप लोगों ने तो कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि आप एक दिन इनसे ज़रूर मिलेंगे। तो आज आपका सपना पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं आप लोगों को इन सभी कैरेक्टर से मिलवाने वाला हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि इस सब में बहुत ही खर्चा आ जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप लोगों को ये सुविधा हम लोग बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। और अभी आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आप लोगों को फ्री में ये सुविधा देकर हम लोगों का आखिर इसमें क्या फ़ायदा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें एक वीडियो शूट करनी है जिसमें हम लोगों को 5 लोगों की ज़रूरत है और इसीलिए आप लोगों को हम लोग फ्री में ही बुला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इस मौके का फ़ायदा उठाना है तो आधे घंटे में बताए गए जगह पर पहुंच जाइएगा, वरना आप ये मौका खो देंगे। और लोकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, आप लोगों को अपने साथ कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 घंटे में वीडियो शूट करके हम लोग वापस आपको छोड़ देंगे। अब मैं जाता हूँ, ये बोलकर वो जोकर वहाँ से चला जाता है और टीवी बंद हो जाता है। तुम क्या कहते हो बुल्ली, क्या हम लोग वहाँ पर चला जाए? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है? जब हम लोगों का एक भी पैसा नहीं लग रहा है तो आखिर वहाँ पर जाने में क्या दिक्कत है? हाँ गुल्ली, सॉन बिल्कुल सही बोल रहा है। और वैसे भी मुझे भी शिनचैन और डोरेमोन से मिलना है और मुझे ऑगी से। तो
तो चलो अब देर किस बात की, जल्दी से चलो वरना कहीं देर ना हो जाए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन निकल जाते हैं। आप तीनों ने आने में लेट कर दिया, और वो भी पूरे 2 मिनट। इतने देर में तो मैं एक मैगी बनाकर खा भी लेता। पर पाजी तुसी हो कौन? ओए तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। पापा हूँ मैं, पापा। इस दुनिया का पापा हूँ मैं, और तू मुझे ही नहीं जानता। ये हाथ देख रहा है, पूरे 2.5 किलो के हाथ है ये हाथ जिस पर उठता है वो उठता नहीं बल्कि जमीन के अंदर धंस जाता है। क्या तुझे भी खाना है ये 2.5 किलो का हाथ? पर पाजी तुसी गुस्सा क्यों हो रहे हो? असी तो यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए थे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही जोकर आ जाता है। ओह तुम लोग आ गए, तुम लोग तो जल्दी आ गए। मैंने सोचा था तुम लोग लेट करोगे। कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि वीडियो शूट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तुम चारों जाके प्लेन में बैठ जाओ। ओए पर वो 5वां इंसान कहाँ है? आप उसकी चिंता मत करिए, वो प्लेन में कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा है। जल्दी से जाइए वरना कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन प्लेन के अंदर जाने लगते हैं। ओए मैं भी जा रहा हूँ, तू मुझे क्यों भूल गया? अरे हाँ ये भी जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की यात्रा शुभ हो। ओए पर क्या तू हम लोगों के साथ नहीं आएगा? नहीं मैं भी आऊंगा, लेकिन मैं अपने प्राइवेट जेट के साथ आऊंगा और आप लोगों के पहुंचने से पहले ही मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो जोकर वहां से चला जाता है और फिर वो प्लेन उड़ने लगता है। लेकिन ये जोकर प्लेन से उतरने के बाद काफी हंसने लगता है क्योंकि अब ये लोग इसके जाल में फंस गए हैं और अब इनके पास बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ ये लोग इस बात से अनजान प्लेन के अंदर काफ़ी मज़े में होते हैं। सॉन तो बस ये देखने में लगा है कि वो कितना ऊपर आ गया है। आज वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है और नीचे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और गुल्ली भी विंडो सीट के पास बैठकर बस बाहर ही देखे जा रहा है। आज ये तीनों पहली बार कोई फ्लाइट में बैठे हैं और आज से पहले ये लोग कभी भी किसी प्लेन में नहीं बैठे थे। लेकिन फिर भी इस ट्रिप का मज़ा लेने के बजाय बुल्ली तो सो रहा है। ये देखकर गुल्ली हैरान हो जाता है। तभी गुल्ली को बाथरूम जाने का मन करता है, इसलिए वो सीट से उतरकर बाथरूम ढूंढने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि बाथरूम कहाँ है। और ये प्लेन पूरा खाली है, इस प्लेन में बस यही 4 पैसेंजर्स हैं। और गुल्ली टॉयलेट ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक भूत आ जाती है, जिसे देखकर गुल्ली काफ़ी हैरान हो जाता है और वो पीछे गिर जाता है। गुल्ली को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन है और ये कहाँ से आ गई। और तभी वो चुड़ैल नीचे कूद जाती है। गुल्ली डर के मारे पीछे जाने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल उसकी हालत देखकर खूब हंसती है और बोलती है, आखिर बच के तुम कहाँ जाओगे? तुम यहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं। क्या तुम प्लेन के बाहर कूदोगे? हाँ, अगर कूद सकते हो तो कूद जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली हूँ। तुम लोगों को ऐसे ना वैसे मरना तो है ही, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया ही गया है तुम लोगों को मारने के लिए, और शुरुआत मारने की तुमसे ही होगी। यहाँ पर गुल्ली की चीख से बुल्ली की नींद टूट जाती है और फिर उसकी आंखें अपने दोस्त गुल्ली को चारों तरफ ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो उसे अपने आसपास कहीं भी नहीं दिखता है तो वो प्लेन के दूसरे सेक्शन में जाके उसे ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहाँ पर गुल्ली बेहोश पड़ा था
और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर गुल्ली बेहोश कैसे हो गया। बुल्ली आखिर गुल्ली यहाँ पर क्यों सोया है? अरे सोन तुम बिल्कुल पागल हो क्या? भला यहाँ पर कौन सोता है? गुल्ली यहाँ पर बेहोश हो गया है और हमें उसे उठाना होगा। उसके बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ झुककर उसे उठाने लगता है और धीरे धीरे गुल्ली की आंखें खुलने लगती है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, बुल्ली आखिर वो चुड़ैल कहाँ गई? हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना वो हमें मार डालेगी। गुल्ली तुम शांत हो जाओ, हमें कोई भी नहीं मारने वाला है। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ आधी अधूरी देखते हैं तो वो हमारे मन में बैठ जाता है और फिर हमें असल दुनिया में भी उसी से जुड़ी हुई चीज़ें दिखने लगती है। और क्योंकि यहाँ आने से पहले हम तीनों ने चुड़ैल हॉरर स्टोरी देखा है, इसीलिए शायद अब तुम्हें असल दुनिया में भी चुड़ैल दिख रही है, जो कि तुम्हारा सिर्फ एक वहम है। इसीलिए गुल्ली चलो अब चल के आराम करो, क्योंकि प्लेन से उतरने के बाद हमें शूटिंग भी करनी है। अरे ये क्या, लगता है कि अब प्लेन लैंड होने वाला है। चलो गुल्ली अब प्लेन से उतरा जाए। उसके बाद वो प्लेन एक जगह पर लैंड होने लगता है। और प्लेन के लैंड होते ही ये चारों लोग प्लेन से उतर जाते हैं और वो जोकर ठीक इनके पीछे ही खड़ा होता है। और यहाँ इतनी बड़ी जगह पर इन पांचों के अलावा और कोई भी नहीं है। और कुछ ही देर में वो प्लेन भी इन्हें अलविदा कहकर वहां से टेक ऑफ कर लेता है। पर आखिर सभी कार्टून कैरेक्टर्स कहाँ पर है जिनसे मिलने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं? क्या तुम लोगों में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि आखिर हम यहाँ पर किस चीज की शूटिंग करेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ पर सभी कार्टून कैरेक्टर्स के साथ शूटिंग करेंगे। नहीं, तुम लोगों को यहाँ पर 7 पहेलियाँ मिलेंगी और जो भी सबसे पहले उन 7 पहेलियों का सही जवाब दे देगा, सिर्फ उसे ही मौका मिलेगा कार्टून कैरेक्टर से मिलने का। और बाकी के 4 लोग इस गेम से बाहर हो जाएंगे। मैं तुम लोगों को एक पहेली दूंगा और उस एक पहेली को सुलझाने के बाद तुम्हें अगला पहेली खुद ब खुद मिल जाएगा। और हाँ, इस गेम के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि कोई भी एक दूसरे को पहेलियों का सही जवाब नहीं दे सकता है और ना ही कोई एक दूसरे से पहेलियों के बारे में बात कर सकता है। और अगर आपने इन रूल्स को तोड़ा तो आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। तो क्या आप लोग पहली पहेली सुनने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, ये रहा तुम लोगों का पहला सवाल। बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसकी गर्दन तो है पर सर नहीं। तुम लोगों के पास सिर्फ आधे घंटे हैं और अगर आधे घंटे के अंदर तुम लोगों ने इस पहेली को नहीं सुलझाया तो तुम लोग इस गेम से बाहर हो जाओगे। इसीलिए अब अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय जल्दी से जाओ और सवाल का जवाब ढूंढो। उसके बाद सभी लोग सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ओए जीतूंगा तो मैं ही। गुल्ली यहाँ ऊंचाई पर इस पहेली का जवाब ढूंढ रहा है और वो इधर उधर देख रहा है कि आखिर इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है। तभी उसे अपने सामने एक घर दिखता है। लगता है कि इस पहेली का जवाब इसी घर के अंदर है। चलो चल के देखता हूँ। उसके बाद गुल्ली उसी घर में जाने लगता है और वो घर का कोना कोना देखता है कि कहीं उसे पहेली का जवाब मिल जाए। यहाँ पर बुल्ली भी जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जिसने भी इसका सही जवाब सबसे पहले दिया उसका कमेंट पिन होगा। और चलते चलते बुल्ली को अपने सामने एक गाड़ी दिखती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक कार भी है, पर क्या मैं इस कार का इस्तेमाल कर सकता हूँ? लेकिन उस जोकर ने तो कुछ मना नहीं किया था। उसने तो अपने नियम में ये नहीं बताया था कि हम लोगों को कार का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर सॉन किसी से बचकर भाग रहा होता है। अरे ये क्या, ये तो वही कुत्ता है जो कि शुरू से सॉन के पीछे लगा हुआ है।
मेरा पीछा छोड़ दो, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे पास तो हड्डी भी नहीं है कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। और इस सवाल का जवाब क्या है? और आखिर इस सवाल का जवाब कहाँ पर मिलेगा? मैं तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। ओए मैं कहीं हार तो नहीं ना जाऊँगा? ओए पर एक मिनट, उसने तो बोला था कि 4 लोग गेम से बाहर हो जाएंगे, पर हम लोग तो 4 ही लोग हैं। और वो 5वां इंसान कहाँ है? ओए कहीं वो 5वां इंसान वो खुद तो नहीं ना है? अगर ऐसी बात है तो इस गेम को तो वही जीतेगा। ओए उसने मुझे पागल बनाया। ओए तू रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है बरखुरदार, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको गेम नहीं खेलना है क्या? या फिर ऐसा तो नहीं ना कि आपका इस गेम से दिलचस्पी ही चला गया हो? ओए तू अपनी बकवास अपने पास रख। तू मुझे बेवकूफ़ बनाने चला था। तुझे पता भी है पूरे 160 से ज़्यादा IQ है मेरे। आइंस्टाइन से भी तेज हूँ मैं, और तू मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चला था। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। अरे आप क्या बोल रहे हैं? अपनी जुबान को लगाम दीजिए। क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी कि पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए? और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपकी IQ 160 से ज़्यादा रहती तो आपको ये बात ज़रूर पता रहती, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे वजह से ही आए हैं और आपको यहाँ से निकलने में मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और आपके इस गुस्से के वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर सड़कर बितानी पड़े। इसीलिए शांत रहिए और अपने औकात में रहिए। ओए तू मेरे औकात पे जा रहा है, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, तू रुक साले। और ये बोलकर पाजी जोकर के ऊपर हमला करने जाते हैं। अरे ये क्या? पर अचानक से ये रुक क्यों गए? अरे ये क्या? ये तो बर्फ में जम रहे हैं। दोस्तों अगर आपको पता है कि ये काम किसका है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बड़े आए हमारे ऊपर हाथ उठाने वाले। अरे ये क्या? ये तो रॉड है, पर आखिर रॉड यहाँ पर कैसे आ गया? और क्या रॉड वापस से बुरा बन गया है? क्या वो गुल्ली और बुल्ली से अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया है? जनाब आप हमारे गेम में खेलने के काबिल नहीं थे, इसीलिए हम लोगों को आपको फ्रीज करना पड़ा। तो अब यहीं पर चुपचाप खड़े रहिए। आपको बहुत गुस्सा आता है ना? अब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय यहाँ पर जमे हुए रहकर हम लोगों की बातें सुनने के। और अगर आपने थोड़ा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो यहीं पर गिरकर चकनाचूर हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही काम किया। आप अपने काम में ऐसे ही लगे रहिए। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस गेम को आप ही जीतेंगे। बस आपको ऐसे ही जो भी गेम का नियम तोड़े उसे फ्रीज कर देना है, या अगर किसी का ध्यान गेम के सिवाय किसी और बात पे जाता है उसे भी आपको ऐसे ही फ्रीज कर देना है, क्योंकि हम लोगों को अपने गेम में सिर्फ काबिल लोग चाहिए, ना कि इधर उधर ध्यान देने वाले लोग। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको किसी को फ्रीज करते हुए कोई देख ना ले, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जाइए अब अपना काम करिए। यहाँ पर गुल्ली पूरा बेचैन हो गया है, क्योंकि समय उसके हाथ से निकला जा रहा है और पहेली उससे सुलझ नहीं रही है कि तभी उसे अपने पीछे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि बुल्ली वहाँ से फुल स्पीड में गाड़ी लेकर जा रहा था और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर बुल्ली को गाड़ी कहाँ से मिल गई। अभी ये देखकर गुल्ली वैसे ही बहुत हैरान हो गया था कि तभी वो फिर से कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी हैरानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार उसने सॉन को डॉगी पर बैठकर उसकी सवारी करते हुए देखा है। अरे ये दोनों तो आराम से सवारी पर बैठकर सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और मैं हूँ कि यहाँ पर पैदल भटक रहा हूँ। कहीं ये लोग जीत तो नहीं ना जाएंगे। सॉन को डॉगी की सवारी करते हुए काफी मजा आ रहा होता है। लगता है कि अब ये डॉगी सॉन का दोस्त बन गया है। और दूसरी तरफ यहाँ बुल्ली वो मस्त अपना गाड़ी चलाने में लगा रहता है, पर तभी बुल्ली को पता चलता है कि इस गाड़ी का ब्रेक तो लग ही नहीं रहा है। और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बस है। और तभी बुल्ली की कार जाकर उस गाड़ी में टकरा जाती है, जिससे एक जोर का धमाका होता है। अरे ये क्या? इतने बड़े धमाके में तो बुल्ली का कबाब बन गया होगा। लगता नहीं है कि बुल्ली इस धमाके से बच पाया होगा। यहाँ पर सॉन भी धमाका का आवाज सुनकर तुरंत ही रुक जाता है
और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर आग की लपटें उठ रही होती है और ये देखकर सॉन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। लेकिन यहाँ पर गुल्ली ने सब साफ साफ देख लिया है कि बुल्ली जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है और इसी के वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन गुल्ली को ये विश्वास नहीं होता है कि उसका दोस्त बुल्ली अब नहीं रहा, इसीलिए वो उस घर से नीचे कूदकर वहीं पर जाने लगता है और वहाँ का नज़ारा देखकर उसे पता चल जाता है कि गुल्ली अब नहीं रहा, जिससे वो काफी टूट जाता है और उसे अब समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे। उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि जहाँ पर ये लोग इतने उत्सुक होकर जा रहे हैं वहाँ पर इनके साथ कुछ इतना बड़ा हो जाएगा और इनका दोस्त इनसे छिन जाएगा। और तभी वहाँ पर सॉन भी दौड़ा दौड़ा आ जाता है और गुल्ली को वहाँ पर इस हालत में देखकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। उसके बाद वो गुल्ली के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ गुल्ली, आखिर तुम यहाँ पर इस हालत में क्यों हो और आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो गुल्ली। उसके बाद गुल्ली अपना होश संभालते हुए धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और वो सॉन की तरफ मुड़कर बोलता है, सॉन सब खत्म हो गया है, यहाँ पर आना हम लोगों की जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ये धमाका एक गाड़ी के टकराने के वजह से हुआ है और इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि अपना बुल्ली था। उस जोकर ने हम लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर रॉड भी ये सब देख लेता है और फिर वो उसी जोकर के पास जाने लगता है। क्या हुआ मिस्टर रॉड, मुझे अब आपके अंदर इस गेम के प्रति वो लगन नहीं दिख रहा है जो लगन आपके अंदर यहाँ पर आने से पहले था। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खा रही हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पर उन दोनों ने गेम के नियम तोड़ दिए थे लेकिन फिर भी आपने उन्हें फ्रीज नहीं किया और यहाँ पर भाग के आ गए। आखिर बात क्या है। जिस पर रॉड बोलता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसा गेम है जहाँ पर किसी के जीने मरने की कोई कीमत ही नहीं है। तुमने हमें यहाँ पर लाया है तो इसलिए हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी बनती है, लेकिन तुमने तो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता है वो तीनों मेरे दोस्त हैं और आज तुम्हारे वजह से मेरा एक दोस्त मारा गया है। हमारी फूटी किस्मत। मिस्टर रॉड, अब समय आ गया है कि अब इस गेम में हम उतरे, तो अब आप चैन की नींद लीजिए। उसके बाद वो जोकर रॉड के सर पर गोली मार देता है जिससे रॉड का भेजा उड़ जाता है और रॉड की चमकती हुई आंखें भी काली पड़ जाती है। इस जोकर ने रॉड को मार डाला है और अब ये बुल्ली सॉन और पाजी को भी ऐसे ही मार देगा। यहाँ पर गुल्ली पूरा गुस्से में होता है और वो उसी जोकर को ढूंढने जा रहा होता है। तभी सॉन उसे रोकता है और बोलता है, गुल्ली तुम्हें क्या लगता है कि उस जोकर के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं होगा। गुल्ली अकेले वहाँ पर लड़ने मत चलो वरना वो जोकर हमें भी मार सकता है। सॉन तुम्हें क्या लगता है आखिर उस सुनसान जगह में हमें कोई भी मिलेगा जो हमारी मदद करेगा, और अगर मान लो तुम्हें कोई मिलेगा भी तो वो पक्का उस जोकर के साथ मिला होगा, इसलिए हमें जो करना होगा अकेले ही करना होगा। इसीलिए मैं तो जा रहा हूँ उसे ढूंढ कर मारने के लिए। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना तुम भी यहाँ से जा सकते हो। ये बोलकर गुल्ली वहाँ से चला जाता है और सॉन भी ये समझ जाता है कि गुल्ली का दिमाग अभी बहुत ही गर्म है और वो किसी की बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो अकेले ही मदद ढूंढने के लिए चला जाता है और उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। गुल्ली और सॉन दोनों ही अलग रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन इस वक्त इन दोनों का एक साथ रहना बहुत ही जरूरी है। अरे ये तो गुल्ली है, पर ये तो ब्लास्ट में मारा गया था, तो फिर आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया और आखिर यहाँ इसे लाया किसने। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि ये कौन है, और अगर आपको पता है कि ये कौन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिर वो कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वो तो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है, और ऊपर से ये जगह भी इतनी बड़ी है कि मेरे अकेले के ढूंढने से वो मुझे नहीं मिलेगा। अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बढ़िया, चलो अब हम लोग मिलकर उस पाजी को ढूंढते हैं
जो हमारे साथ इस गेम में था, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही एक है जो हम लोगों की मदद कर सकता है। और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम जोर से भौंकना, जिससे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद सॉन और उसका डॉगी दोनों ही पाजी को ढूंढने चले जाते हैं। और सॉन पाजी को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे अपने डॉगी के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा उसी आवाज के पास जाने लगता है। और वहां पहुंचने के बाद वो पाजी को बर्फ में जमा देखता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सुधर गया था और वो हम लोगों का दोस्त बन गया था। तो फिर आखिर ये काम किसका है? यहाँ पर गुल्ली उस जोकर को ढूंढ लेता है और उसे देखते ही गुल्ली को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है और वो उसी जोकर की तरफ दौड़ लगा देता है। उसके बाद वो उस जोकर को एक जोरदार पंच मारता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस जोकर पर इस पंच का जरा भी असर नहीं पड़ता है, उल्टा गुल्ली ही नीचे गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। आप यहाँ हैं? हम आपको ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। आप लोगों ने क्या सोचा था कि आप लोग हमारा गेम बिगाड़ कर यहाँ से बचकर जा पाएंगे? अनजाने में ही सही, लेकिन अब आप लोगों ने अपनी मौत को दावत दे दी है और अब आप लोगों के मरने का वक्त आ गया है। हम आप तीनों को एक एक करके बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। ये तो अच्छा हुआ कि आपका दोस्त उस कार एक्सीडेंट में मारा गया, वरना हम तो उसे इतना तड़पाते कि उसे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होता। उसके बाद वो जोकर गुल्ली के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और ये हमला इतना ताकतवर था कि गुल्ली दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। अरे ये क्या, आप तो बड़े ही कमजोर निकले। हमने तो सोचा था आपके अंदर बहुत ताकत है। क्या बात है, आपका वो दोस्त आपके साथ नहीं दिख रहा है? कहीं वो अपने मौत से भाग तो नहीं ना रहा है? अगर ऐसी बात है तो उन्हें शायद ये नहीं पता है कि इस जगह से बचकर जाना नामुमकिन है और आपको मारने के बाद हम आपके दोस्त को ढूंढकर उसे भी एक दर्दनाक मौत दे देंगे। और फिर वो जोकर गुल्ली के ऊपर एक के बाद एक हमला करते जाता है। सॉन ने बिल्कुल सही कहा था कि गुल्ली अकेले जोकर का मुकाबला नहीं कर पाएगा और गुल्ली को सॉन की बातें मान लेनी चाहिए थी। और वो जोकर गुल्ली को इतना मारता है कि आखिर में गुल्ली बेहोश हो जाता है। हाय, जरा अपने बगल में तो देखिए कौन बैठे हैं। आपके प्यारे दोस्त। अब वक्त आ गया है कि आप इन सभी को गुड बाय बोल दीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में आपके शरीर पर लगा हुआ बम फट जाएगा और उसके फटने के साथ साथ आप भी बिल्कुल टमाटर की तरह फट जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आपके मरने के बाद कुछ देर में ये लोग भी आप ही के पास पहुंच जाएंगे, तो अगर आप इन्हें गुड बाय नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। ओए तू मुझे एक बार खोल के तो देख, मैंने तेरी हड्डी पसली एक ना कर दी तो मेरा नाम बदल देना। तू कायर हम लोगों को बांध कर हमें मारना चाहता है? एक बार रस्सियाँ तो खोल, तुझे तेरी सारी औकात दिखा दूंगा। इन 2.5 किलो के हाथ से तुझे खूब मारूंगा मैं। अरे सब्र कीजिए, आपके इस सपने को हम पूरा करेंगे, क्योंकि आपको हम बम से फोड़कर नहीं मारेंगे। आप ही ने तो हमारे गेम में बाधा डाली है। आपने हमारी उस गेम में बाधा डाला है जिस गेम को हमारे पूर्वजों के समय से खेला जा रहा है, और ये पहली बार हुआ है कि हमारे गेम में किसी ने बाधा डाली हो। इसलिए हम आपको बम से फोड़कर नहीं बल्कि अपने इन 250 ग्राम के हाथों से मारेंगे। तब तक आप थोड़ा शांति बनाए रखिए और आगे का नजारा देखिए। ओए तू मुझे खोल के तो देख, तुझे तेरे पूर्वजों के पास नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम बदल देना। और तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। कहीं गुल्ली के ऊपर लगा हुआ बम फट तो नहीं ना गया? अरे ये तो बाबा है।
अब आखिर ये कौन से नए मेहमान आ गए? मैं तेरी मौत हूँ। अरे वाह, जरा देखिए तो हमें मारने कौन आए हैं, जिनके खुद के दोनों पैर कब्र में लटके हैं। आप हमें क्या मारेंगे? जाइए अपने बचे हुए 2 दिन आराम से काटिए। यहाँ फालतू में हमारे हाथों मरने मत आइए। वो जोकर इतना बोलता ही है कि तभी बाबा गुल्ली के ऊपर लगा हुआ बम उसके मुंह में फेंक देते हैं और तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। लगता नहीं है कि ये जोकर इस धमाके में बच पाया होगा। और तभी बाबा और गुल्ली कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर ये क्या? ये जोकर तो मरने के बजाय और भी ताकतवर बन जाता है। और ये देखकर ये सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इतने बड़े धमाके में तो कोई भी मर जाएगा, तो फिर आखिर ये जोकर कैसे जिंदा बच गया? और इससे पहले कि बाबा कुछ समझ पाते, वो जोकर अचानक से बाबा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बाबा जाकर पीछे की दीवार से टकरा जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। आए थे हमें मारने। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि हमें मारना बिल्कुल नामुमकिन है। जब तक हम अपनी मौत नहीं चाहेंगे तब तक हमें कोई भी नहीं मार सकता है। और यहाँ पर रॉड, क्योंकि वो एक मामूली इंसान नहीं है, इसीलिए उस जोकर की गोली से सिर्फ वो बेहोश हुआ था और उसे अब होश आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे अब कुछ याद नहीं रहता है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है। तभी वहाँ पर वही डॉगी आ जाता है और उस डॉगी को देखकर रॉड को कुछ याद आने लगता है और फिर वो डॉगी अपने साथ रॉड को कहीं ले जाता है। आखिर ये डॉगी रॉड को कहाँ ले जा रहा है? और फिर वो डॉगी रॉड को उसी जोकर के पास लाता है और उस जोकर को देखकर रॉड को वापस से सब याद आ जाता है। और वहाँ पर वो गुल्ली और सॉन को भी बंदा देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये जोकर अब इन लोगों को भी मारने वाला है। इसीलिए वो तुरंत उस जोकर के ऊपर हमला करता है। लेकिन इस हमले से उस जोकर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और वो रॉड को एक जोर का पंच मारता है, जिससे रॉड दूर जाकर गिरता है। हमने तो आपको मार डाला था ना, तो फिर आखिर आप जिंदा कैसे बच गए? अरे हम तो भूल ही गए, आप तो कोई मामूली इंसान नहीं है, इसीलिए आपके सर में गोली मारने से आपका कुछ नहीं होगा। हमें तो आपका पूरा सर ही फोड़ना होगा। यहाँ पर वो डॉग सॉन की रस्सियां काट कर उसे आजाद कर देता है। उसके बाद सॉन पाजी और गुल्ली की भी रस्सियां खोल देता है। ओए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर पाजी जोकर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन क्योंकि जोकर अब पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसीलिए पाजी के हमले का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो पाजी को ही एक जोरदार पंच मारता है, जिससे पाजी नीचे गिर जाते हैं। आप बहुत हेकड़ी दिखा रहे थे, कहाँ गई आपकी सारी हेकड़ी? चलिए ना, हमें मारिए। आप तो हमें हमारे पूर्वजों के पास पहुंचाने वाले थे ना। और तभी वहां पर बुल्ली आ जाता है। इस जोकर के दिल पर हमला करो, सिर्फ यही एक तरीका है इस जोकर को मारने का। और पाजी को बुल्ली की कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जोकर बुल्ली की ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाता है। और इससे पहले कि पाजी वापस से उठ पाते, वो जोकर पाजी को मारकर दूर गिरा देता है। उसके बाद वो जोकर बुल्ली के पास दौड़कर जाने लगता है। अरे ये क्या, बुल्ली तो जिंदा है, पर ये तो हमारे सामने कार में ब्लास्ट हो गया था, तो फिर आखिर ये जिंदा कैसे बच गया? और आखिर ये क्या बोल रहा है, इस जोकर के दिल पर हमला करने से ये मारा जाएगा? यहाँ पर बाबा को भी धीरे धीरे होश आने लगता है। और अब बाबा के एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। बाबा देखिए, ये जोकर बुल्ली के पास जा रहा है। अगर हमने इसे सही समय पर नहीं रोका तो ये बुल्ली को मार डालेगा। और ये बात सुनकर बाबा तुरंत ही जोकर के पास दौड़ते हैं और फिर वो जोकर को मारने लगते हैं। लेकिन इस मार का जोकर के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बाबा, इस जोकर के दिल पर हमला करिए, सिर्फ यही एक रास्ता है इसे मारने का।
और बाबा जैसे ही ये बात सुनते हैं वो तुरंत ही जोकर के सीने पर हमला करते हैं, जिससे वो जोकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और आखिरकार बाबा ने जोकर को मार ही डाला। बुल्ली, पर आखिर तुम बचे कैसे? तुम तो कार के ब्लास्ट में मारे गए थे ना? नहीं बुल्ली, मैं कार के ब्लास्ट होने से पहले ही नीचे कूद गया था, लेकिन धमाके की वजह से मुझे काफ़ी चोट आई थी और मैं बेहोश हो गया था और नदी के बहाव में मैं दूर बहता गया और तभी मुझे उसी चुड़ैल ने उठाया जो तुम्हें प्लेन में दिखी थी। उसके बाद उसने मुझे सारी बातें बताई। उसने मुझे बताया कि उस जोकर ने कई सारे लोगों को इसी खेल में बुलाकर मार डाला है और अब उन सभी की आत्मा यहीं पर कैद है और उन सभी को जोकर के मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। और उसी चुड़ैल ने मुझे जोकर के मरने का रास्ता भी बताया। यहाँ पर पाजी को भी होश आ जाता है और वो तुरंत बाबा के पास दौड़ कर जाते हैं। ओए बाबा, तुस्सी तो ग्रेट हो, मुझे अपना चेला बना दो, मैं तुमसे लड़ाई सीखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।